तो आपको बता दें कि लाइव न्यूज में आप सबका स्वागत है और बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां आपको बता दें कि सबसे पहली खबर जयपुर से है, जहां पर जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। जयपुर में 53 ठिकानों पर आईटी की छापेमारी की गई है। आपको बता दें कि 53 ठिकानों पर की गई आईटी के द्वारा छापेमारी। बड़े जयपुर में 53 ठिकानों पर ये आईटी की छापेमारी की गई है। बड़े राजनीतिक और कारोबारी समूह इस छापेमारी में शुमार बताए जा रहे हैं। इस छापेमारी में बड़े राजनीतिक और कारोबारियों का नाम आ रहा सामने। 53 से अधिक ठिकानों पर एक साथ ये छापेमारी की गई है। 300 से अधिक पुलिसकर्मी आयकर छापेमारी में शामिल हैं। दिल्ली से लेकर उत्तराखंड तक ये छापेमारी जारी है। लगातार की जा रही आईटी के द्वारा छापेमारी। 53 जगहों पर इनकम टैक्स की ये छापेमारी की जा रही है। आपको बता दें कि राजस्थान में मिड डे मील में को लेकर भी कमाई को लेकर अब ये छापेमारी की गई है। ये जयपुर से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर लगातार आईटी के द्वारा छापेमारी करने का सिलसिला जारी है। आपको बता दें कि पूरे जयपुर में कुल 53 ठिकानों पर आईटी की छापेमारी की गई है। इससे बड़े राजनीतिक और कारोबारी समूह का नाम सामने आ रहा है, जिन पर यह छापेमारी की गई। आपको बता दें कि 300 से अधिक पुलिसकर्मी आयकर की इस छापेमारी में शामिल किए गए हैं। मिड डे मील में घपले को लेकर भी ये कार्रवाई की जा रही है। आईटी के द्वारा छापेमारी की जा रही है। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां आपको बता दें कि अगली खबर दिल्ली से है। दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पॉलिटिकल पार्टी के फंड को लेकर छापेमारी की गई है। आपको बता दें कि पॉलिटिकल पार्टी के फंड को लेकर ये छापेमारी की गई। आयकर विभाग का अलग अलग जगहों पर लगातार छापेमारी करने का सिलसिला जारी है। 100 से अधिक ठिकानों पर यह छापेमारी की गई है। ये हम आप तक बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं। दिल्ली, लखनऊ और गुरुग्राम में आईटी की छापेमारी। दिल्ली, लखनऊ, गुरुग्राम में भी आईटी के द्वारा छापेमारी की जा रही है। जयपुर के बड़े उद्योगपतियों के घर भी आईटी के द्वारा ये छापेमारी की गई। सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े वकील के घर भी छापेमारी की गई है। राजस्थान के कुल 53 जगहों पर ये छापेमारी आईटी के द्वारा छापेमारी की गई। इसके साथ ही देश भर में यूपी, दिल्ली, मध्य प्रदेश, हरियाणा सब जगहों पर की जा रही है छापेमारी। यूपी के कुल 24 ठिकानों पर आईटी के द्वारा छापेमारी की गई है। चुनाव आयोग की रिपोर्ट के बाद आईटी का बड़ा एक्शन ये सामने आ रहा है। आपको बता दें कि टैक्स चोरी के मामले में आयकर विभाग की ये बड़ी कार्रवाई सामने आ रही है, जिसमें आयकर विभाग के द्वारा की जा रही छापेमारी। आपको बता दें कि 100 से अधिक ठिकानों पर अभी तक छापेमारी की जा चुकी है। इस पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं रेजिडेंट एडिटर अमित दुबे। अमित जी, अब आईटी के द्वारा भ्रष्टाचार को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है और छापेमारी करने का सिलसिला जारी हो गया है, जहां देश भर में छापेमारी की जा रही है। इसको लेकर क्या जानकारी है आपके पास? कम से कम 20-22-25 साल खोएगा तब भी आता रुको मतलब जिस पर 18 साल क्या अन्य राज्यों बात रहेगा छत्तीसगढ़ ये डॉलर जमीन ना छोड़ा आज छापेमारी की जा रही है। दरअसल चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया था, जो नए नियम है उसके अनुसार 2000 रुपए तक 2000 रुपए तक जो है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को फंड में दान कर सकता है। और इसके अलावा अगर उससे ऊपर की रकम होती है तो ऐसे में आपको बाकायदा उसकी जानकारी देनी होगी, जो कि जानकारी पार्टियों की तरफ से नहीं दी जा रही थी। और यही वजह थी कि चुनाव आयोग को भी इनकम टैक्स चोरी का डर था और उसके बाद लगातार इनकम टैक्स के विभाग जो है वो इसे लेकर रणनीति बना रहा था। आज जो छापेमारी शुरू हुई है वो कई लगभग 100 ठिकानों पे एक साथ में छापेमारी आईटी विभाग की तरफ से की गई है। ये जिसमें दिल्ली की बात करें, हरियाणा की बात करें, गुजरात की बात करें, तमाम राज्य जो है इसमें शामिल किए गए हैं। जी,
अगर इस छापेमारी की बात की जाए तो इस छापेमारी में कई मंत्रियों के नाम सामने आए हैं, जिसमें अब राजस्थान के राजेंद्र यादव, उनके यहाँ भी छापेमारी की गई है मिड डे मील के मामले को लेकर। मिड डे मील में लापरवाही को लेकर ये छापेमारी की गई है। इसको लेकर क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, हर कोई जानता है कि पॉलिटिकल पार्टियों की जो फंडिंग होती है वो किस तरह से होती है, किस तरह से पॉलिटिकल पार्टियां जो है वो फंडिंग जुटाती है, सरकार से उन्हें किस तरह की राहत मिलती है, उन कंपनियों को, उन लोगों को, या पॉलिटिकल पार्टियां उन लोगों को किस तरह की राहत देती है। तो ऐसे में इस तरह की चीजें जो है वो सामने निकल के आती रहती हैं। खास तौर पे जो छापेमारी जो लगातार होती है, अब तक क्योंकि राजनीतिक पार्टियां जो थी, पॉलिटिकल पार्टियां थी, वो किसी भी एंगल में किसी भी तरह से चंदा ले सकती थी, किसी भी तरह से अपना रेवेन्यू बढ़ा सकती थी पार्टी फंड के जरिए। और हमने देखा था कि कई सारे लोग जो है वो खास तौर पे इसी पॉलिटिकल पार्टियों की, खास तौर पे जो सत्ता पक्ष के लोग होते थे, उनका रेवेन्यू जो है बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देता था। और वही चीजें अब चूंकि चुनाव आयोग की तरफ से बदली गई, कई सारे नियम बदले गए हैं, उन नियमों के तहत जो है वो कार्रवाई हो रही है। जहां तक मिड डे मील की बात है, जाहिर तौर पे आईटी जहां जहां खास तौर पर इस तरह की चीजें देखती है कि आखिरकार कहाँ किस तरह का उन्हें अंदेशा होता है कि कोई घोटाले या घपले का, तो आईटी विभाग हो, ईडी हो, इस तरह की जांच जो है वो लगातार करते रहते हैं। आज जो है वो आईटी की तरफ से इस तरह की छापेमारी की जा रही है। इससे पहले हमने देखा कि ईडी की तरफ से भी किस तरह से तमाम राज्यों में छापेमारी की गई थी। जी तो आप हमारे साथ बने रहिए। अब इसके साथ ही हमारे साथ जुड़ रही हैं राजस्थान से सुमन मेहरा। सुमन, ये राजस्थान में जो छापेमारी की जा रही है, लगातार देश भर में पूरी छापेमारी की जा रही है, और अब राजस्थान में छापेमारी के दौरान कई मंत्री का नाम सामने आया है, जिनमें मंत्री राजेंद्र यादव का मिड डे मील में लापरवाही को लेकर नाम सामने आ रहा है। इसको लेकर भी कार्रवाई की गई है। इस पर क्या जानकारी है आपके पास? सुमन, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। सुमन, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। मैम, मेरे को आपकी आवाज आ रही है जी। तो राजस्थान में जो अभी जो छापेमारी की जा रही है, इसमें कई मंत्रियों के नाम आए हैं। इसमें राजेंद्र यादव एक मंत्री हैं, उनका भी नाम आया है, जिन पे मिड डे मील पर लापरवाही को लेकर ये कार्रवाई की जा रही है। इसको लेकर क्या जानकारी है आपके पास? ये राज्य मंत्री हैं राजेंद्र यादव जी। इनके यहाँ पे 23 ठिकानों पर एक साथ आयकर छापे मारे गए हैं। 300 से अधिक पुलिस कर्मियों को भी इसमें शामिल किया गया है। 100 वाहनों का भी आयकर रेट इसमें शामिल किया गया है। जयपुर के कोटपुतली में जो मारे गए छापों में सीआरपीएफ का भी इसमें जवान साथ में लिए गए हैं, और ये कार्रवाई की जा रही है। कई राज्यों में भी इसका छापेमारी का काम किया जा रहा है, जिसमें से अपने राज्य दिखा देती हूँ, बता देती हूँ मैं आपको कि अपने उत्तर प्रदेश से लेकर खुलासे किए जा रहे हैं, जहाँ पर इसमें जो राज्य मंत्री हैं अपने राजेंद्र यादव, ये अभी सामने नहीं आ रहे हैं। जी, अगर इस पे कहा जाए तो कहा जा रहा है कि इसमें फैक्ट्री होने की बात कही जा रही है, जिसमें इनकी भी भागीदारी बताई जा रही है मिड डे मील के पोषाहार को लेकर। इसको लेकर क्या जानकारी है आपके पास? मैम, इसमें मिड डे मील की जो छापेमारी की जो जानकारी ली जा रही है, ये महाराष्ट्र, उत्तराखंड में भी इनके छापे मारे जा रहे हैं, और इसकी जानकारी बिल्कुल सही पाई गई है। ये जी, ये आपका अहम जानकारी देने के लिए धन्यवाद सुमन। तो इसके साथ ही हम आपको बता दें कि ये सुप्रीम कोर्ट के अमित जी, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। राजस्थान के 53 जगहों पर इनकम टैक्स की ये छापेमारी की जा रही है। आपको बता दें कि देश भर में यूपी, दिल्ली, मध्य प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, हर राज्य में की जा रही छापेमारी, और यूपी के कुल 24 ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी की गई है। चुनाव आयोग की रिपोर्ट के बाद आईटी का एक बड़ा एक्शन सामने आ रहा है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के एक वकील के घर भी छापेमारी की गई है। टैक्स चोरी के मामले पर की जा रही छापेमारी, ये दिल्ली से बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर टैक्स चोरी के मामले में आयकर विभाग की रेड लगातार जारी है। सौ से अधिक ठिकानों पर